How are you, Pramod? Sir, I am very fine, sir. Very fine. Yes, sir. You fine? Yes, sir, fine. अच्छा। आज तो प्रमोद को पहचानना मुश्किल हो रहा है। आज आप अपने माता पिता के बारे में भावनात्मक रूप से जोड़िए हम लोगों को। यस सर। सर मेरा जो पैतृक घर कुछ है। नहीं ऐसे नहीं, आपकी मम्मी की और आपकी कोई बचपन की कहानी हो, यस सर। आपके पिताजी की मार हो आपके ऊपर यस सर। किसी गलती पे, उसको बताइए। सर एक समय की बात है, तो पिताजी जो है मतलब कब यहाँ की पर बात है? एक समय की बात नहीं। मतलब कहानी जितनी एक समय की बात है, एक राजा रथी। सर काफी छोटे थे, मतलब उम्र नहीं याद है, लेकिन इतना याद है भैया बताते थे, मतलब हमें नहीं पता है, भैया ने बताया था कि पिताजी जब यहाँ ट्रांसफर होके आए थे तो यहाँ पर एक बस हम लोगों के एक टीन थी, और तो टीन थी और मतलब और कुछ नहीं था। तो मतलब मम्मी का ये किस्सा है कि मम्मी चारपाई थी एक, तो मम्मी चारपाई के ऊपर सोती थी और हम बच्चों को नीचे सुलाती थी, ताकि अगर कभी टीन गिर जाए तो वो माँ के ऊपर गिरे। तो ज्यादा ही इमोशनल। अरे यार, ये तो हमको लगा मम्मी अत्याचार कर दी थी तुम लोगों के साथ में। लेकिन तुम तीन सेट था। यस सर, तीन शेड था और केवल कुछ खंभे 2 लगे थे, तो इसलिए। अच्छा, पापा की कोई मार बताइए। पापा की ऐसी कोई मार खाई हाँ, कि नहीं कभी? ये सर याद आ गया। एक बार का किस्सा है कि कुछ चाहिए था हमको, तो उनकी जेब से पैसे निकाल लिए थे, तो उन्होंने मारा नहीं था, लेकिन उन्होंने काफी समझाया था उस दिन से कि अगर आपको चाहिए था तो आप हमसे मांग लेते, लेकिन आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। चोरी भी किया Everything is possible in childhood है। यस तो आज आप बचपने से यहाँ आके बैठे हैं, यस उस बचपने को क्या माता पिता की वृद्धावस्था तक आप साथ देंगे? यस सर। पक्का? यस। कैसा फील कर रहे हैं 3 अवस्थाओं को एक साथ देख करके? एक आपका बचपना, एक आप यहाँ बैठे, फिर एक अपने माता पिता की वृद्धावस्था के साथ में रहेंगे, है ना? यस सर। तो कैसा फील हो रहा है? सर भावनात्मक रूप से बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं हाँ। कि उनके मतलब साथ में है, जो एक ज्वाइन होने के बाद सबसे पहली पार्टी किसे देंगे आप? सर सबसे पहला थैंक यू किसे कहेंगे ज्वाइन होने के बाद? पेरेंट्स को ही कहेंगे। पेरेंट्स को। यस। देन सर फैमिली। पेरेंट्स के बाद फिर जो फैमिली के सदस्य हो सर मतलब जो भाई फिर बहन। उसके बाद सर जो फ्रेंड्स लोग हैं, दोस्त क्या लोग। ईश्वर का कोई स्थान नहीं है आपके दिल में? सर स्थान है, तो और आपने तो थैंक यू एक भी बार नहीं बोला। और आपको सिखाने वाले आपके टीचर्स के बेस के पहले जो डिग्री मिली उनका कुछ रोल नहीं रहा टीचर्स नहीं का? सर, टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल है। आपने तो अभी 3 स्टेप में कहीं नाम नहीं लिया। सर मतलब पहले माता पिता, Yes. परिवार के और सदस्य, फिर दोस्त। फ्रेंड्स। सर वो क्या आप केवल इनफॉर्मल लोगों को देना चाहते हैं थैंक यू? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ये शिक्षक का तो बहुत बड़ा रोल है। ये आप कह रहे हैं। मेरी गलती है। थैंक यू देने की जरूरत नहीं है उसको, रोल ही उसका है। कोई 5 आप अपने अच्छे नाम बताइए। मेरे अच्छे नाम हाँ, जैसे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरा नाम बुद्धिमान, आप अपने 5 नाम बताइए, क्या रख सकते हैं? सर प्रिय। प्रिय। यस सर। दोनों जेंडर के कि किसी एक जेंडर? हाँ सर, प्रिय जो है शब्द है। हाँ, आपका नाम प्रिय रख दें, किस आधार पे? दोनों जेंडर से प्रिय, किसी एक जेंडर से प्रिय? सर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। किसी एक विशेष लिंग के प्रति आपको प्रिय रख दें कि दोनों लिंग के प्रति? नहीं सर, दोनों लिंग के प्रति। अच्छा, तो क्या आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में कोई है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। तो कैसे दोनों रख दें थे दोनों? नहीं सर, अगर आप 24-25 साल के हैं Yes. और कोई है नहीं, सर विपरीत लिंग में जैसे माँ भी होती है, बहन भी होती है, और कई सारे स्कूल के फ्रेंड्स लोग भी होते हैं। अच्छा, एक नाम आपका प्रिय हो गया, और दूसरा नाम? सर आनंद। आनंद। यस सर। और सर संगीत। संगीत। यस सर। वो तो है। फिर चौथा? सर मनोहर। ठीक है, मनोहर। और कोई एक? सर प्रफुल्ल।
प्रफुल्ल। यस सर। प्रमोद जी, आपका नाम प्रफुल्ल है, प्रफुल्ल को ही हम केवीएस की जॉब दे रहे हैं। यस आप यस मैम। क्या आपको इसमें नहीं मैम, थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे। बहुत खुशी से आपने अपने नाम बताए मुस्कुरा के। 3 आप अपने नेगेटिव नाम बता दीजिए। नेगेटिव ना। हाँ, जो आपके अंदर दिखता हो आपको, जैसे मेरा नाम रईमा, आपके 3 नाम कौन कौन से? 3 नाम। शर्मिला। ये नेगेटिव है, इसको मैं अच्छा मानता हूँ, बहुत ज़्यादा। सर मतलब अगर इसकी अच्छा, मान लीजिए शर्मिले आप हैं यस सर। और कोई एचओडी आया है कहीं का, यस सर। मान लीजिए कि केवीएस के ही जो मतलब चेयरमैन हैं वो आए हैं, हाँ। तो क्या आप उनके सामने स्पीच नहीं दे पाएंगे? शर्मिले हैं। सर एक जो मूल जो व्यक्तित्व है उसके अंतर्गत ये चीज़ है, लेकिन मैं उस पर कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ, हमेशा इसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, दूसरा नाम? सर क्या बुराइयां आप अपनी नहीं पहचान पाए हैं? सर ऐसा नहीं है सर। आप तो बताइए, खुल के बताइए। सर चलिए, अब एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आप कैसे निकलते हैं। यस सर। एक्चुअली जब भी कोई काम होता है आपके स्कूल में, किसी भी तरह का फंक्शन, स्कूल का कोई काम, आप सारे शिक्षकों के बराबर ही काम करते हैं या थोड़ा ज़्यादा भी करते हैं। बट जो हायर मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल मान लेते हैं, वो किसी 1-2 लोगों की ही तारीफ करके और बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। यानी पब्लिक प्लेस पे भी अगर कुछ बोलना हुआ तो आपका नाम ना रख के किसी और का नाम बोलते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम अरेंज हो पाया इतने अच्छे से, इसका क्रेडिट उनको मिलता है, इसको मिलता है। तो अब दोबारा जब कार्यक्रम होगा तो क्या आप इसी लगन से और उतनी उत्साह के साथ दोबारा फिर काम करेंगे, या मतलब फिर रहने दी, जब कोई नाम नहीं है तो कोई मतलब नहीं? सर लगन और उत्साह तो बना रहेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जो हमारे हायर अथॉरिटी हैं उनको खुश करने के लिए काम कर रहे हों, कि हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो बच्चों के हित में होना चाहिए कि हम बच्चों के हित में काम कर रहे हों। अगर बच्चे उसमें एक्टिविटी में जो भी इवेंट हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और बच्चे हमारी जो प्रतिभागिता है उससे प्रसन्न रहते हैं या उसमें शामिल होते हैं, तो बच्चों के लिए मतलब ये चीज़ हम बिल्कुल सर उसमें अच्छे से भाग लेंगे। बहुत अच्छा, आप सिचुएशन से निकल गए। वन मोर क्वेश्चन कि अब किसी भी स्टेट में अगर आपको जॉब मिलती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब मिल सकती है, है ना? एंड कुछ ऐसे टॉपिक को आप चूज करिए जिसको दोनों भाषाओं में यानी इंग्लिश और हिंदी में बखूबी आप समझाते हुए सारे स्टेट्स के बच्चों को टैकल करें और उसमें कोई एक लेसन भी मिले, अब वो चाहे कहानी हो या फिर कविता, कुछ भी बोर्ड पे करेंगे आप प्लीज। और कोई मॉरल भी सिखाना है आपको, बाइलिंगुअल रहेगा, मॉरल भी होना चाहिए और सबके हित का हो। अब वो कविता के माध्यम से हो, प्रोज लैंग्वेज स्टोरी के माध्यम से हो, किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी ले सकते हैं आप, किसी भी सब्जेक्ट, किसी का भी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज की डेट डाल देते हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज। ओके, हमने सबकी भाषा सुनी है, हम सबकी भाषा जानते भी हैं, लेकिन आज एक स्टोरी से हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे और उससे जो है हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि जो हम भाषा यूज़ करते हैं क्या इसके अलावा भी भाषा होती है क्या, और कुछ भी चीज़ें जो होती हैं जिस और भी क्या जानवर हैं या पक्षी हैं आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते होंगे, किस तरीके से बात करते होंगे, क्या ये चीज़ें होती हैं? तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो एक स्टोरी लेते हैं, एक छोटी सी स्टोरी जो है, और उससे फिर आपको उस स्टोरी में जो बच्चे हैं उनकी हेल्प भी करनी है। ठीक है, तो आप सब मेरी जो है हेल्प करेंगे। तो स्टोरी सुनते हैं। 2 बच्चे थे, उनको स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उनको प्रोजेक्ट में दिया जाता है कि उनको पशु और पक्षियों के नाम और उनकी आवाज़ें जो हैं वो
एक लिखनी है और रिकॉर्ड करके लानी है। तो दोनों बच्चे अपने आसपास जो मोहल्ले में हैं वो जाते हैं, और एक जो बच्ची होती है उसके पास डायरी होती है और दूसरे के पास टेप रिकॉर्डर होता है। उनको जो जो पशु पक्षी मिलते हैं रास्ते में वो उनकी डायरी पे नाम लिख लेते हैं, और जो दूसरा बच्चा है वो उसको आवाज़ को रिकॉर्ड करके रख लेता है। अब हुआ क्या कि जो बच्ची थी उससे वो डायरी गिर गई वापस आते टाइम। अब उनके पास बचा क्या? केवल टेप रिकॉर्डर। सो नाउ अब वो दे आर कंफ्यूज बिकॉज they have the voices but they don't know their names. So will you all help me to recognize the voice of the animals with me? Okay? So let's start. Okay? Let's get started. So our topic is, today's topic is animal sound. Okay, so now I am starting the tape recorder. You will all have to recognize the voice. Okay? So tell me, किसकी आवाज है ये? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। ये किसकी आवाज है? डॉग की। डॉग की नहीं है ये, आपने ध्यान से नहीं सुनी। आपको शाम में जो है, जब आप शाम में घूमने निकलते हो तो आपको दीवारों पे चढ़ती हुई कौन दिखती है? बिल्ली दिखती है। तो ये बिल्ली की आवाज है, कैट की। वेरी गुड। ओके, नाउ सेकंड साउंड। अब देखो, अच्छा चलो, अब देखो ये क्या है? ये जो जानवर है जिसकी आवाज निकाल रही है वो जानवर है, ठीक है। ये एक आदमी आया और इसने क्या किया कि ये जानवर, और ये आता है इसके डंडा। अब बताओ, जल्दी से बताओ, ये किसकी आवाज है? ये किसकी आवाज है? तो हाँ, वेरी गुड, ये किसकी आवाज है? डॉग। लेकिन बेटा अब आप ये बताओ, क्या इस आदमी ने, ये जो जानवर था, इस आदमी ने इसके डंडा मारा, क्या ये सही था? क्या इसका ये डंडा मारना जानवरों को, क्या हमें इससे मतलब क्या है कि जानवर आवाज निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वो आपस में बात करते हैं। दे हैव फीलिंग्स, क्योंकि हम कम्युनिकेशन में क्या करते हैं? फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर हम उनको ट्रीट करेंगे बुरे तरीके से तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे। और आज की स्टोरी से हम ये वाला जो मोरल है वो भी निकाल रहे हैं कि हमें जानवरों से क्या करना चाहिए? अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहिए। चलो अब अगला एनिमल देखते हैं। अगला एनिमल आपको बताना है, गैस करके। बताओ बच्चों, कौन सी आवाज है ये? किसकी आवाज है? किस एनिमल की? वेरी गुड, ये किसकी आवाज है? ये हॉर्स की आवाज है। चलो और देखते हैं। अच्छा, और क्या क्या है? अब एक बर्ड की आवाज भी आपको सुनाएंगे, आपको बताना होगा ये किसकी आवाज है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। ये किसकी आवाज है? ये कुक्कू की आवाज है। कुक्कू यानी कोयल। वेरी गुड। चलो और देखते हैं। अभी टेप रिकॉर्डर चल ही रहा है बच्चों, और इसमें कई सारे आवाजों, जो जानवर हैं उनकी आवाजें भरी हुई हैं। चलो प्रमोद आइए। थैंक यू सर। पढ़ाया आपने बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि क्या ये शिक्षक सोशली अवेयर भी है, समाज के बारे में थोड़ा पता है कि नहीं? yes. आप कोई लेटेस्ट टॉप 5 न्यूज़ बताइए जो शिक्षा जगत से जुड़ी रही हो। सर अभी तो चर्चित रहा है एनसीएफ 2022 जो आया है, वो शिक्षा में चर्चित रहा है। और इससे पहले जो एनईपी 2020 आई है वो भी शिक्षा में काफ़ी चर्चित रही है। तो ये तो बहुत पुरानी 4-6 महीने 8 महीने पुरानी बात होगी। यस सर। कितनी पुरानी बात है ये? सर एनसीएफ तो इसका जो ड्राफ्ट है सर वो तो इसी महीने वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। अच्छा। एनसीएफ 2022 का। और कुछ? और सर अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो शिक्षा मंत्री होते हैं, तो क्या इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती होगी? किस आधार पर इनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है? उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम बताएं पहले। सर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम मुझे याद आ रहा है। तो प्रदेश में भी तो होते हैं। यस सर। तो प्रदेश का नहीं पता आपको? सॉरी। चलिए, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर बताइए आप। श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी सर। आपको लगता है कि वो उस पद के लिए उचित है वो? यस सर। कैसे? सर जो भी निर्वाचन प्रक्रिया उसकी रहती होगी तो उसके तहत उनको निर्वाचित किया गया होगा और चुना गया होगा। यस सर।
तो क्या आधार थे उन, आप जो काम कर रहे हैं क्या आप उनके काम से सेटिस्फाइड हैं? हाँ सर, क्योंकि शिक्षा जगत में कुछ उन्होंने किया भी नया? सर उनके कार्यकाल में अगर देखा जाए तो ये जो NCF है वो 2022 अभी जारी किया गया है, और साथ साथ NEP जो 2020 का जितनी भी प्रक्रियाएं हैं तो उस पर भी लागू करने के काम सर चल रहा है। क्या मैं प्रधान ही थे जब नीति आई? नहीं सर, उन्होंने जो NEP 2020 आई थी तो सर जो उससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? सर जब NEP 2020 आई सर तो शिक्षा मंत्री कौन थे? सर उनका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। सॉरी सर। अच्छा सर आज आप राष्ट्रगीत सुनाइए हम लोगों को। राष्ट्रगीत जी। स्वतंत्रता देना बहुत ठीक नहीं है, सर। है ना? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभलाम सुजलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये आपने कहीं से सीखा है कि हर गाना गा सकते हैं, सिर्फ स्पेशली यही सीखा है? सर अगर किसी भी गाने कोई को फिल्मी गाना गा के सुनाइए आप। अगर किसी भी गाने को कुछ मतलब कई बार सुन लेते हैं तो उसको अच्छे से गा सकते हैं सर। तो आप एक फिल्मी गाना सुनाइए। 2 लाइनें गुनगुनाइए सर। उसको जोड़ के बताइएगा कि आप अपनी शिक्षा में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहले सुना लो। जी सर। सर लता जी का एक गीत है। जी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बहुत अच्छा गीत गाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि प्रमोद जी अगर आप शिक्षक नहीं होते तो गायक होते। सर एक सिंगिंग हॉबी है और इसको सर उसी तरीके से प्रयोग भी किया है, और साथ साथ सर शिक्षा में भी इसका प्रयोग किया है। तो क्या मतलब मुझे लग रहा है आपको इसी में अपना थोड़ा स्वराज मानना चाहिए। सर इसी में आप अच्छे गायक भी बन सकते हैं। सर ऐसा प्रोफेशनल कुछ नहीं सीखा है, लेकिन सर जितना भी हॉबी के तरीके से इसको सीखा है उसको उसी तरीके से लागू किया है। प्रोफेशन नहीं बनाना चाहेंगे कभी? सर प्रोफेशन की अगर बात करें तो शिक्षा जो है वो पढ़ा भी काफ़ी समय से रहे हैं, और पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, और ऐसा भी नहीं है कि इससे होशियार किसी भी बात को बहुत समझाने लगते हैं। यही तो मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत करीब से निकाल के ले जाते हो तुम किसी बात को। जैसे हम तुम्हें घुमाना चाहते हैं लेकिन तुम हर चीज को KVS के इर्द गिर्द ही घुमा रहे हो। हम तुमको सिंगिंग करने जा रहे हैं, तुम फिर एजुकेशन में आ गए। सिलेक्टेड हो तुम, लेकिन जानवरों के साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। जानवरों के साथ क्या किया जाता है? फिलहाल सर कमेंट देने से पहले तुम्हें मैं एक पेन देना चाहता हूँ। थैंक यू। ठीक है, ऑन कैमरा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो बाय द नेचर, बाय द टीचिंग, बाय द सिंगिंग। ऐसे और भी आएंगे तो और भी पेन्स में ला के बैठा हूँ, दूंगा जरूर अगर कोई तीनों लोगों को पसंद आया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये एक जिम्मेदारी मिली है आज आपको। यस।
और हम चाहेंगे कि ये जिम्मेदारी जब तक आप केवीएस ज्वाइन नहीं करते तब तक निभाएं, और केवीएस ज्वाइन करने के बाद ये जिम्मेदारी फिर बढ़ेगी, Yes, और उसको भी निभाएं और अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम दें। ठीक है, yes, तो मैं यही इतना कहूँगा। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा टीचिंग का एप्टीट्यूड तो बहुत अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी, आई कांटेक्ट बेहतर है आपका, थोड़ा एलेबोरेशन कुछ ज़्यादा कर देते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है ताकि ये न लगे कि आप सामने वाले को समझाने की रणनीति से बैठे हुए हैं। yes. बस इतना ही है आज का। बाकी वेल ड्रेस्ड है, यू आर लुकिंग लाइक अ स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट टीचर। सर वो मांग के काम चला रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा। प्रमोद जी, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपका पढ़ाने का तरीका, आपका आत्मविश्वास, है ना, क्योंकि आप चीज़ों को सीख रहे हो बेहतर तरीके से। बस राइटिंग जो टेढ़ी जा रही है Yes, ना, ma'am, उस पे writing भी आप टेढ़ी। काम कर लोगे, वो जो 100 and 100 होता है ना, वो आपको मिलने लगेगा, है ना। उस पे ध्यान दीजिए, राइटिंग को मिला के लिखने की कोशिश, और राइटिंग नीचे ना भाग रही हो, है ना, ये ध्यान दोगे, बाकी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। और आप जो पुरस्कार है ये आप अपने तक ही रहे। हाँ ठीक है। ठीक है, ये बाकी कहता बहुत था, अच्छा है। किसी को बता भी ना पाए।